फिलहाल हम स्कूल के अंदर एंटर कराएंगे भाई, लाइव चलेगा सारा, लाइव में हम पूछेंगे। हाँ जी, मोबाइल की चेकिंग के बहाने प्राइवेट पार्ट को छूते थे, ये आरोप है। क्या आप एक कॉमन क्वेश्चन का जवाब देंगे मुझे, थोड़ा बताओगे जी? सर क्या नाम आपका? हाँ जी, अदर है सर, थोड़ा सर आप बोल तो सकते हो इस बारे में, कुछ तो कह सकते हो सर। अम्बेडकर को बाहर बिठाते थे ना, जैसे आज उसी तरीके से बाहर बिठाया जा रहा है। कहाँ पे है रीना मैडम? कौन सी? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आप बिना परमिशन। तो मैम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कुछ गलत होता हो तो वो रूल है। और ये आप डी ऑफिस में जाइए। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन कर लूँ मैम? आप एक महिला है मैडम, इसलिए मैं आपसे कॉमन क्वेश्चन कर लूँ प्लीज? नहीं, आप एक राह की बात तो कर सकते मैम। आप अंदर दिखाइए भाई, खाली सूचना ली पहले। सुनो मैडम, मैं बात नहीं करूंगी, आप इसको मैडम ये हट गया तो मेरी पत्रकारिता खंडित हो जाएगी। ठीक है जी। आपकी क्या आईडी है? हाँ, वो आईडी मेरी, ये मेरे सिर पे है, मेरा हरियाणा का आधार कार्ड आई कार्ड है। आईडी दिखाइए। यदि मैं फ्रॉड हूँ मेरे ऊपर कार्रवाई करवा दूँ। से आप यहाँ मैडम अथॉरिटी, यदि कुछ गलत होता हो तो अथॉरिटी लेके हम आए। मुझे कुछ बताओ। यदि कुछ गलत हो रहा तो अथॉरिटी लेने के चक्कर में पड़े। ये एजुकेशन है, शिक्षा है, ये एजुकेशन का लेवल है। इसका बताना ये क्यों नहीं आती? सुनो मैडम, उसे अलग बिठाया जाता है, टीचर उसे अलग बिठाते हैं क्योंकि उसने कंप्लेंट की। आप कह रहे ना आपने कुछ नहीं पढ़ा, आज आपकी रिश्तेदारी में तो फोन आऊंगे, आज कर्मू आ रहा था डी ऑफिस में, लेना था आप पे जाएंगे, आपने बेरा पटेगा कर्मू कौन? पेट्रोल पंप जींद। हाँ जींद, उठ की नींद। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। पंचकुला का सेक्टर 7 में लाइव जुड़ रहा हूँ और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी। अरे कहावत हमने सुनी होगी भी, जब रक्षक बक्षक बन जाए, जब बैठ खेत न खान लाग जाए तो वो नहीं ना खेत बच जाएगा। तो बताओ, फिलहाल मेरे साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की +2 की छात्राएं हैं और जो अध्यापक है उनके बारे में जो सुनने में आई है वो यह बात है भाई, चेकिंग का बहाने, मोबाइल की चेकिंग का बहाने जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके प्राइवेट पार्ट को छूने का काम होया करता। इस तक गलत काम, इस तक गिरा काम हो नहीं सकता। फिलहाल बच्चे मेरे साथ मौजूद है। आज बेटा इधर आ जाओ। क्या नाम बेटा? प्रिया। आपका नाम बेटा? काजल। कौन सी क्लास की? +2। क्या बात हुई थी बेटा, बताओ। वो प्राची नाम की लड़की है जो +1 में है, तो जो पीटीआई टीचर हुआ करते थे ना, वो छेड़छाड़ किया करते थे लड़कियों के साथ। मतलब काफी लड़कियों के साथ की हुई है, पर काफी लड़कियां डर के हमारे आगे नहीं आती है। अच्छा, मतलब बोलने लगे तो फिर उनको दबाने की कोशिश भी करने लगे। 2 बार मतलब प्रिंसिपल को एप्लीकेशन भी दी थी कि मतलब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है तो आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया और हमें बोलने लगे कि तुम्हें डिसिप्लिन में रहने की आदत नहीं है। चलो फिलहाल हम स्कूल के अंदर एंटर कराएंगे भाई, लाइव चलेगा सारा, लाइव में हम पूछेंगे भाई यू क्यों, कब, कैसे, और फिर इसका मतलब कोई गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई। तो मेरे साथ यूथ ब्रिगेड के यमन गुड्डा जी और करमवीर जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी। तो इन तभी ये भी सपोर्ट के लिए पहुंचे हैं। तो एक बार साथ आ जाए, उधर आ जाए, हम उधर निकल ले। चलो जी, साथ में चलते हैं। अच्छा बेटा, क्या नाम बताया आपने? प्रिया। कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ बेटे यहाँ? 7-8 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। अच्छा, कंप्लेंट करवाई आप लोगों ने? हाँ जी। तो उसके बाद कोई गिरफ्तारी वगैरह? सिर्फ पीटीआई टीचर की गिरफ्तारी हुई है। सिर्फ पीटीआई की? हाँ जी। तो जो मतलब जो गलत करते थे चेकिंग के माने क्या तरीका होता था इनका? मतलब बैड टच करते थे। अच्छा। हाँ जी। और अपने घर के बारे में 2-3 बातें बताने लग जाते थे, मेरे घर में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, मतलब बुरी चीजें। फिर और छेड़छाड़ करते थे। तो उनको अब अरेस्ट तो वो हो गए, लेकिन बहुत टाइम में हुए हैं। अच्छा। मतलब अभी तक सारे बोल रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है। 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो बेटा जिनके साथ ऐसा होता था? 7-8 लड़कियां। अच्छा। तो अभी स्कूल में हो? नहीं, अभी स्कूल में नहीं है, अभी छुट्टियां भी चल रही हैं। और जो +1 की लड़कियां हैं उनके साथ भी हुई है, वो उन्हें स्कूल में आने नहीं दे रहे हैं और आते हैं तो अलग बिठाते हैं। चलो, ये बच्ची घबरा रही है थोड़ा, देखो। फिलहाल करमवीर जी, हाँ, ये गुड़िया के जो कदम है ना, उधर से इधर आते थोड़ा घबराहट होगी। स्टाफ तो अलर्ट हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो हरियाणा सरकार ने दिया हुआ है, और ये कम से कम 1.5-2 महीने से बच्चियां रोडों पर घूम रही हैं, पुलिस स्टेशन जा रही हैं, मंत्रियों के पास जा रही हैं, जो है ना वरिष्ठ अफसरों के पास जा रही है, अपने डीओज के पास जा रही हैं, लेकिन सुनाई कोई नहीं कर रहा कि बच्चियों की जो जेन्युइन बात है, जो जायज बात, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर ये हालात हो तो आज मैं भारत में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो कहाँ साक्षात है?
जी जी मैं नू चाहूंगा जल्दी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है उस टाइम संपर्क करांगे पे और पूछांगे भाई क्यों ऐसा होया, क्या मतलब इतना इसका गिरा और इसका गलत काम नहीं हो सकता। इसकी हम एक पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल यमन गुड्डा जी आज बेटा आप आगे आ जाओ बेटा, डर क्यों रहे हो? हाँ जी भाई करमू भाई को मेरी नमस्कार। भाई जैसे कि मैंने ये एफआईआर वगैरह रीड करी है, इसमें एक लड़की ने एफआईआर दर्ज करवा रखी है, प्राची नाम की लड़की है। अच्छा। और जितना मैंने इसमें रीड किया 3 अध्यापकों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अच्छा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। प्रिंसिपल और भाई पीटीआई टीचर और मैथ टीचर। अच्छा, पीटीआई टीचर, प्रिंसिपल और मैथ टीचर। हाँ, और इसमें आरोप ये है कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरीके से इन बच्चों को परेशान किया गया है। मानसिक और शारीरिक। ये कौन गए? प्रिंसिपल मैडम गए? कौन गए? ये कौन थे? तो भाई मैं करमू भाई बताना चाहता हूँ आपको कि इन तीनों के ऊपर मुकदमा दर्ज है। अच्छा। और अभी तक गिरफ्तारी और सस्पेंड सिर्फ पीटीआई हुआ। भाई जब एक मामला है, सारी चीज एक है, तो तीनों के ऊपर कार्रवाई तो बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल। एक चीज मैं बता दूं, कुछ दिन पहले की बात है, जो महिला कोच शिक्षा डागर जी, उसने आरोप लगाए खेल मंत्री पर। हालांकि पूछताछ चल रही है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन एक डूब के मन की बात है भी जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करे, दावे ठोक गए, तो फिर ये दिखावटी टकोसले आडंबर है। एक चीज बताता हूँ भाई, एक ये अखबार आज का लेके आया हूँ। मंत्री संदीप ने थाने में 7 घंटे पूछताछ, पुलिस ने 2 मोबाइल भी किए जब्त। भाई अगर ये मुकदमा करमू भाई पे होता या मेरे पे होता तो कित होते भाई? बस जेल के भीतर होते। लेकिन आज भी मंत्री है तो इस मारे बाहर अंडर लाग रहा है। भाई मंत्री है तो सर पे थोड़ी चड्डाइन बड़का गला, वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दे रही सरकार और कर ये रहे हैं काम। जो प्रिंसिपल मैम है, हम इन तय एक बार बात कराएंगे लता जी से। नहीं है मैडम तो भाई अंडरग्राउंड हो रही है। अच्छा, नहीं बच्चे भी नहीं दिख रहे स्कूल में, कुछ बच्चे वगैरह आवे नहीं? बच्चे आते हैं कुछ स्कूल में? 2 या 3 बच्चे आते हैं बस, और कोई भी नहीं आता। पूरी क्लास खाली है, 2 या 3 बच्चे बस। +2 में सिर्फ 2 या 3? हमारी पूरी क्लास में सिर्फ 2-3 बच्चे। 52 बच्चे हैं और सिर्फ 2-3 बच्चे। आज बेटा आज तू डर क्यों है? डर क्यों रही है? हम रहे तेरे साथ, डर क्यों बेटा? चलो फिलहाल एक पड़ताल हमारी चल रही है। फिलहाल कुछ टीचर हैं। हाँ जी सर, थोड़ा बताओगे जी? सर क्या नाम आपका? हाँ जी आदर है। हाँ जी सर कुछ बताना चाहोगे जी इस मामले में? सर थोड़ा, सर आप बोल तो सकते हो इस बारे में, कुछ तो कह सकते हो सर। ये देखो भाई। हाँ जी सर आप बताओगे कुछ? क्या नाम है सर? क्या बोलूं? नहीं बोलना नहीं, मैं पूछ रहा। हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो ये मामला है, बेटियों ने आरोप लगाया है कि भाई यहाँ पे चेकिंग के बहाने प्राइवेट पार्ट को छुआ जाता है टीचर द्वारा, और गिरफ्तारी सिर्फ एक हुई है, तीनों के नाम लिखे गए थे एफआईआर में। देखो इस विषय में ना मैं अथोराइज हूँ, ना आप मेरे से अथोराइज हैं कि नहीं, मैं कॉमन क्वेश्चन कर रहा हूँ जी। एक नहीं यदि ऐसा होता ठीक या गलत, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा ठीक या गलत? डिपार्टमेंट से बात करें ना, मैं अथोराइज हूँ जी, ना हमारे अंदर से कोई टीचर अथोराइज। आपको मैं ये नहीं कह रहा भाई ये उन्होंने, मैं कॉमन बात पूछ रहा हूँ जी, यदि ऐसा होता ये ठीक या गलत? नहीं, अब पहले तो ये जवाब देने के लिए जी आप हमारे डीओ से तो है नहीं जहाँ कोई, जहाँ प्रिंसिपल मैडम है नहीं, उनसे मिले। प्रिंसिपल मैडम इसके लिए सरकार की तरफ से अथोराइज नहीं हूँ ना। कोई बात नहीं, मान गया जी आपकी बात। प्रिंसिपल मैडम की गैर हाजिरी में कोई तो होगा यहाँ पे जो ऑथेंटिक पर्सन होगा, वो है ना वाइस प्रिंसिपल है रीना मैडम, उनसे बात कर लीजिए। ऊपर है हम अथोराइज नहीं। कहाँ से है रास्ता बेटा? चलो ये +2 के स्टूडेंट हो भाई हैं? देखो भाई ये सरकारी स्कूलों की हालात जी। भाई माहौल जो है ना इस स्कूल का ऐसा हो गया कि बच्चे भाग रहे हैं, अध्यापक भाग रहे हैं, टोटली रूप से ना तो कोई आ रहा है। और लड़की को, जो ये लड़की है ना, एक बात और बता दूं, इसको तो आने नहीं दे रहे, और ये आ रही है तो इसको सभी बच्चों से अलग बिठा रहे। क्यों बिठा रहे हैं भाई? जातिवाद। कौन सी? ये लड़की देखो, इसमें दिखाओ भाई एक बार, प्राची नाम की जो लड़की है एफआईआर में, अलग बिठाते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? जातिवाद भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर को बाहर बिठाते थे ना, जैसे आज उसी तरीके से बाहर बिठाया जा रहा है। कहाँ पे रीना मैडम? कौन सी? नमस्कार मैम, रीना जी। हाँ जी मैम। मैम ये बेटी है। एक चीज पहले तो जी आपको भी पता है, आप भी रूल्स जानते हैं। हाँ जी। कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आप बिना परमिशन। तो मैम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कुछ गलत होता हो तो वो रूल है।
यदि कुछ गलत होता तो आप प्लीज आइए। नहीं, आपने मेरे को तो कह दिया मैडम, आप भी जानते हो। नहीं, क्या आप ये भी तो रीना जी, आप ये भी तो जानते होंगे ना, बच्चों के साथ यदि कुछ गलत होता है तो वो गलत है। क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ऐसा होना चाहिए? मेरी बात सुनिए एक बार जी। मेरी बात सुनिए एक बार। ये चीजें चल रही हैं, कोर्ट में गया हुआ है, जो भी गया हुआ है वो, तो उसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। मैम आप देखो, कहते हैं माँ की नहीं कहो, न्याय की कहो है। न्याय की बात तो हम सब कर सकते हैं। सर प्लीज आप आइए एक बार। हाँ जी, आप आइए जी। आपने अपनी जो बातें रखनी आप रख दो मैडम। हम आपसे देखो, आप यदि कुछ नहीं भी बोलोगे, आप कुछ नहीं भी कहोगे हमें तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप यदि ये कहोगे ना मैंने कुछ नहीं कहना, वो आपकी, मैंने सिर्फ क्या है कि पड़ताल है हमारी मैडम, ये आप इसको ये पड़ताल है कि भाई यहाँ जब गलत हुआ तो ये ढके ढोल हैं जी। कितने स्कूलों में इसे काम चीज हो रही है। आज आप किस उसको लेके आए सर? मैम देखो, जो मेरे पे जानकारी है तो देखो, मेरे पे तो भागम भाग ज्यादा रहती है मैडम। जी। टाइम शेड्यूल है मेरा टाइट। जब मेरी जानकारी में ये मुद्दा आया तो आंखें देखी माखी तो नहीं खा सकते हम। यदि बच्चियों के साथ जो छात्राएं हैं उनकी, सर वो तो केस चला गया। हाँ चला गया, नहीं फिर रिजल्ट नहीं है ना उसको मैडम, वो इसलिए सुनो, स्कूल में रिजल्ट थोड़ी मैडम उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। तो ऑफिस में जाइए ना सर। वहाँ भी जाएंगे मैम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन घटना तो यहाँ की है। घटना यहाँ की है, यहाँ अब कुछ नहीं हो रहा है, आपको भी पता है। और ये आप डी ऑफिस में जाइए। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन कर लूँ मैम, आप एक महिला है मैडम, इसलिए मैं आपसे कॉमन क्वेश्चन कर लूँ प्लीज। नहीं, आप एक राह की बात तो कर सको मैम आप। चलो रीना जी वाइस प्रिंसिपल, फिलहाल आप वाइस प्रिंसिपल में? नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ सर। अच्छा बता रहे थे ना उधर नीचे। नहीं, मैं तो जैसे इंचार्ज स्कूल में संभाल रही हूँ, बस ये ड्यूटी है मेरी। प्रिंसिपल मैम कहाँ है? प्रिंसिपल मैम नहीं है सर। प्लस 2 में कितने बच्चे आते हैं मैम? अलग अलग स्ट्रेंथ होती है सर। फिर भी आज कितने? आज के मुझे नहीं पता सर, मैं भी पूछ के बताती हूँ। बता रहे हैं 4-5 बच्चे हैं बस। नहीं, जितने भी हैं सर। हाँ जी, कितने? नहीं, आपको किसने कहा 4-5? 52 बच्चे हैं। कितने हैं अभी मेरे पास? मैं अभी हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, दूसरे में सोशियोलॉजी लग रही है। मैम मैंने बच्चे पूछे कितने हैं? मुझे नहीं पता सर एग्जैक्टली। तो आप यहाँ आप कह रहे हैं इंचार्ज हैं? हाँ इंचार्ज हूँ तो सर मैं मेरी क्लास नहीं पता सर, ये कोई बात थोड़ी है। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, समझ लो भाई तुम। चलो फिलहाल डी ऑफिस में भी हम जावांगे मैडम, थोड़ा ऊपरले वाला कौन सा? वो जिधर अपन गाड़ी रोकी थी ना। अच्छा उधर है। आ जाओ फिर। क्या? अच्छा चलो आओ जी डी ऑफिस में। चलो भाई वो बेटियाँ कहाँ? आ जा बेटे, आ जा बेटा। क्या नाम बता देना अपना ये, और तेरा नाम बेटे हैं? देख बेटे एक बात सुन ले प्रिया, एक मिनट उड़ाना भाई। प्रिया बेटे, क्या नाम तेरा? काजल। बेटे देखो, मैं बताऊं, मेरे एक आदत रही है, मैं ठीक कौन की बजाय ठीक क्या पे पत्रकारिता करता हूँ। थारी बात तो हम कुछ फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो, देखो मैं मतलब तुम्हारे साथ यदि गलत है तो मैं बिल्कुल जी जान लगा दूंगा तुम्हारे को न्याय दिलाने में। यदि तुम कोई चीज मैनिपुलेटेड कर रहे हो तो वो चीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना? हाँ जी सर। इवनू बता, जो आप लोगों ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों में कितने % सच्चाई है? सारी सच्चाई है, लेकिन सारे ये बोल रहे हैं कि तुमने सारी मतलब कि 2-3 कंप्लेंट करी है, तो सारी कंप्लेंट एक ही दिन कर दी, तो सबको ये लग रहा है कि ये सारी आधी से ज्यादा बातें झूठी हैं। हाँ जी। अच्छा। एक कंप्लेंट जो बच्चों को मारा भी जाता था स्कूल में, प्रिंसिपल मैम डेली बच्चों को मारते थे, प्रार्थना में भी मारते थे, डेली मारते थे। एक लड़की के तो कान के पर्दे तक फाड़ दिए। अच्छा, आपका परिचय जी? मैं, मेरी बेटी पढ़ती है। अच्छा। तो वो आज तबीयत खराब है उसकी, तो वो भी डर के हमारे स्कूल नहीं आ रही है। इसके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, इनके साथ ही पढ़ती बच्ची। अच्छा, तो एक देखो लड़की के साथ गलत हो रहा है तो बेटे डेली ऐसा ही करते थे, मतलब मोबाइल से। और वो आपके टीचर हैं या दूसरी क्लास के टीचर हैं? नहीं, वो पीटीआई टीचर है। वो पीटीआई टीचर कुछ भी नहीं। अच्छा, पढ़ाते भी नहीं आपको, लेकिन आपके चेकिंग करने आते? हाँ जी। इनका क्या हुआ, जिसकी कंप्लेंट थी ना, इन्होंने वो सबने एक ही दिन डाल दी कंप्लेंट, आगे पीछे की थी तो उन्होंने उसी दिन कंप्लेंट डाल दी। चक्कर ये हुआ तब करके झूठा मान रहे आधे लोग, भाई हाँ इन्होंने झूठा बोल दिया है, तो एक ही दिन कंप्लेंट डाल दी इन्होंने। चलो वही बात होगी भाई, मतलब यदि वो काम हो रहा है, बच्चा बोला मारा रोन भी डरे हुए थे जी, जब सबने डाली तो खुल गए। हाँ देखो, तो वो डर खत्म हो गया इनका, तो सबने एक ही दिन कंप्लेंट डाली। हमें तो एक बार ऊपर घर में एक चीज समझा दूं भाई, ओ क्या मामला ये है ढके ढोल, ये तो रजाई का उछाड़ तारा तो बेरा पड़ा, लोग गड़गड़ करता बैठ रहा है, खाट का बाण सा उड़ना पड़ा है। ये वही ढके ढोल है, जड़े भी जाओगे बिला जो घर नहीं जाके वो भला, यानी कि जो स्कूल नहीं जाके वो भला। पहले भी प्लस 2 की जो छात्राएं हैं, प्लस 1 की छात्राएं हैं, वो इस बात की शिकार होती रही हैं। ये जात पात पार्टी का भी मामला नहीं है, ये मामला वो है भी ठीक और गलत का। इसमें एक चीज नोट करनी पड़ेगी भाई, बच्चे पहले बच्चियों के साथ कुछ गलत हुआ है, फिर उनको नंबर ना देने का नाम पे, पास ना करने का नाम पे, और उनको टारगेट करने का नाम पर डरा दिया जावे। एक के रुक रह गए दहशत फैल जाए। आज डी ऑफिस चलेंगे, आज
चलो आप देखो, हम पड़ताल कर रहे हैं भाई, लाइव पड़ताल है भाई, कोई इसमें कट कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है। हमारी एक आदत रही सर होता है लाइव की रही है, तो जो चीज है वैसे वो लिख रहा है। फिलहाल देखो स्लोगन बहुत बढ़िया बढ़िया हुआ स्कूल में, और उन स्लोगन देखो यहाँ लिख दिया स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, भारत श्रेष्ठ भारत, कितने कितने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी पाओगा। आ जाओ, डी ऑफिस किधर है? डीओ साहब कौन है इधर? आ जाओ आ जाओ, चलो भाई थोड़ा स्पीड ले ले ना, वॉकिंग डिस्टेंस है। चलो फिलहाल प्रिंसिपल जो मैम थी वो तो थी नहीं भाई, और इंचार्ज थी रीना जी, वो किनारा करते हुए नजर आए। साइड तो चल दे वैसे कहाँ ऑफिस? हाँ चलो भाई, अब हम जिला शिक्षा अधिकारी से बात करें। क्या नाम है जिनका? बेटा कौन है? डीओ साहब कौन है? चलो भाई, राम 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 राम, ठीक ठाक भाई। चलो फिलहाल शिक्षा, हाँ फोन आ लिया होगा। शिक्षा का पड़ंगा बैठा पड़ा भाई, शिक्षा का नाम पे मैं कहूँ बार बार फिर मना कहना पड़ा है, फिर मन कहूँगा बूंदा बोला कर मुँह। जो रक्षक है वो भक्षक बन गए हैं, और बैड है जो खेत में खाने लग रही है, धके ढोल है, ड्रामा बना रखा पढ़ाई के नाम पे। तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया? और उसका इन पे एक्शन हो ना, वो हमारे पे एक्शन हो मन मना। चलो डीओ साहब कौन है जी? नमस्कार मैम। डीओ साहब किधर बैठते हैं? हाँ जी अंदर बैठते हैं। अंदर? चलो हाँ है सर, है ही नहीं अंदर दिखाई भाई, खाली सूचना हाली पहले। डीओ साहब सीट पे नहीं, यही मैडम तो नहीं डीओ, क्या नाम रुको? अच्छा सतपाल कौशिक जी, देखिए भाई है। हाँ जी डीओ साहब नमस्कार जी, कहाँ पे हैं? मीटिंग में गए हुए। मीटिंग में गए? हाँ जी। अभी अभी निकले हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। हमारी लाइव देख के? नहीं काफी देर होगी, आधा पौना घंटा। अच्छा, इनकी गैर हाजिरी में कौन देख रहे हैं? डिप्टी में। डिप्टी में, अच्छा। मैम एक ये बच्चियां हैं। हाँ जी मैडम, मैडम एक मिनट मैडम, ये बच्चियां हैं, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहीं पे पास में। ये क्या कर रहे हो आप? हाँ जी मैडम, ये हमारा काम करेंगे। एक मिनट, आप कौन हो? ये अरे मैडम एक मिनट मुझे ये बताओ। मैडम आप घबरा क्यों रहे हो? मैं घबरा नहीं रही। फिर क्यों हड़बड़ाहट? सुनो मैम, आप सुनो, हड़बड़ाओ मत मैडम। इंट्रोडक्शन तो ये आपकी जो हड़बड़ाहट है ये गलत है। आप सुनो, इंट्रोडक्शन एक मिनट मैडम, फिर इसको रोक रहे हो आप। एक मिनट तुम सुनो मैम, आप एक मिनट सुनो तो। हाँ हाँ ले लो इंट्रोडक्शन। हाँ दे रहा हूँ मैडम। भाई तू रोक दे इंट्रोडक्शन। मैडम सुनो मैडम, मैं बात नहीं करूंगी आप इसको। मैडम ये हट गया तो मेरी पत्रकारिता खंडित हो जाएगी। पहले मुझे अपनी मैडम ये हट गया तो मेरी पत्रकारिता खराब हो जाएगी, हटाना ही गलत होता है ये। भाई साहब मुझे पहले अपनी हाँ मैं परिचय दे रहा हूँ। हालांकि आपको पता है मैं कौन हूँ, सबको पता है, सारे स्टाफ को पता है। मेरा नाम देसी पत्रकार करमू है, ठीक है जी। आपकी क्या आईडी है? हाँ वो आईडी मेरी, ये मेरे सिर पे है, मेरा हरियाणा का आधार कार्ड आई कार्ड है। आईडी दिखाइए। ये आईडी है मैडम ये आईडी है मेरे सिर पे जो। भाई साहब और सुनो, मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं मैडम, सबको पता है। आप किसी मैं नहीं जानती आप कौन है। चलिए मैं कुछ भी ना हूँ, चलिए आपकी बात बड़ी कर ली, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ। आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना कार्ड। हाँ आप किसकी वजह से, कैसे आप यहाँ आए हैं? मैडम ये वजह के चक्कर में तो वजह पैदा हो रही है। ऐसे बात मैडम, मैं सुनो ये लगा के पहले तो आपने। चलिए मैडम, आप एक कॉमन क्वेश्चन कर लूँ मैं। इन बच्चियों ने आरोप लगाया भी, जो वहाँ पीटीआई टीचर हैं, एक मैथ के टीचर हैं, मोबाइल की चेकिंग के बहाने प्राइवेट पार्ट को छूते थे, ये आरोप है। क्या आप एक कॉमन क्वेश्चन का जवाब देंगे मुझे? हालांकि मैं हरियाणवी बोला करूँ, लेकिन मैंने आपके
उसको देखते हुए मैंने पोलाइट में बात करी, आपसे शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ, क्या ये ठीक है? कौन कहता है ये ठीक है? ये ठीक हाँ। कैसे हो सकता है? अगर ये है तो अब मुझे तो ये नहीं पता ना कि ये हुआ है कि नहीं आपको हुआ। पता तो अगर मामले ये का हुआ है तो ये बहुत गलत है। हाँ वही चीज पूछ रहा हूँ, गलत हुआ ना मैम? यदि हुआ तो गलत है ना। अगर हुआ है तो गलत है। तो 2 महीने से बच्चे न्याय के लिए धक्के कर रही है बेटा। आजा बेटा, ये बेटियां डर रही हैं फिलहाल टारगेट होने, ये सोचते हैं भी हम टारगेट हो जाएंगे। अब इनको देखो ये मामला चल रहा है जी, उस टीचर को सस्पेंड किया जा चुका है जी, ठीक है, और वो शायद वो शायद बाहर भी है। शिकायत मैडम 3 की हुई थी ना। ये अफायर में 2 बंदे और भी तो है मैम। वो तो अंदर भी है प्रिंसिपल शायद। को और इसको मैथ टीचर क्यों नहीं किया गया? मैम आपका शुभ नाम क्या है? 3 जब मुकदमा 1 है, हाँ। FIR 1 है, तो सिर्फ एक बंदे तो फिर ये भी एक आंटी में 2 पेट हो गए, यहाँ भी गड़बड़। आप कौन है भाई? यूथ आर्मी प्रेसिडेंट हरियाणा से मैम। आप अपना कार्ड दिखाइए। आप नाम मैडम सर्च सुनो, करो, आप तो सब टिकट सुनो, यदि सुनो मैडम सुनो तो लो मैं कार्ड दिखाता हूँ, सुनो लो मैं कार्ड मैडम, अब मैं देख रहा हूँ मैडम, आप बताओ तो सही आप हैं कौन? लो मैडम सुनो, यदि मैं फ्रॉड हूँ नहीं मैडम सुनो तो लो कार्ड, सोशल वर्कर हूँ बहुत बड़ा। हालांकि मेरे को कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपने मांगा तो मैं कार्ड दिखाता हूँ। यदि मैं फ्रॉड हूँ मेरे ऊपर कार्रवाई करवा दें। अथॉरिटी से आप यहाँ मैडम अथॉरिटी यदि कुछ गलत होता हो तो अथॉरिटी लेके हम आए, मुझे कुछ बताओ। यदि कुछ गलत हो रहा तो अथॉरिटी लेने के चक्कर में पड़े। पत्रकार आते हैं अपना कार्ड मैडम वो सुनो, वो पत्रकारिता नहीं होती। एक बात देखो भाई, हम ऑथेंटिक है। मैडम सुनो, यदि किसी के घर में कुछ गलत हो रहा हो तो मुझको अथॉरिटी लेके बचाएंगे। किसी के घर में आग लग रही हो अथॉरिटी लेके बचाएंगे। यदि किसी के घर में आग लग रही हो हम ये अथॉरिटी लेंगे भी, फायर ब्रिगेड को बुलाएं या ना बुलाएं। टीचरों ने जो और यहाँ के डीओ और प्रशासन आराम से लो, मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ। मेरा ये मामला तो चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है मेन और बात सजा हो चुकी है। मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया का, इसलिए देखनी है कि बच्चों के स्कूल में अगर ये हाल है, डीओ के पास इसलिए आए हैं, ये तो वैसे ही कुदरती पकड़ने आ रहे थे, हम तो आपसे आप लोगों से मिलने आ रहे थे। कौन यदि आपका बच्चों के साथ 2 महीने से चक्कर काट रहे, इसलिए मिलने के लिए आप आओ, लेकिन कोई आएगा तो मुझे अपनी लो मैडम लो मैडम कार्ड ले लो, ठीक है, मुझे अपनी इंट्रोडक्शन तो देगा। कार्ड ले लो उसको मना। और सुनो यदि मैं फ्रॉड हूँ ना तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। देने के लिए भी कैमरा सामने लगाओगे? मैडम सुनो तो कैमरा मैडम इसलिए सुनो मैडम कैमरा इसलिए क्योंकि कैमरे पे यदि बात नहीं रखी गई तो कमरे में सिमट के रह जाएगी ये बात, आप समझो। एक मिनट, आप करम भी आ रही है? हाँ जी हाँ जी। ये शक्ल तो कहीं नहीं मैच कर रही। फिर मैडम ये एक बात देखो, इब चलो फिर इसकी जांच करवा लो, इसकी जांच करवा लो। ये मैं सरूं इब नहीं होता मैडम, मैं सरूं बिना दाढ़ी मूछ करा। अखबार है आपका? संसार क्रांति। मैडम सुनो तो यदि मेरे को सुनो तो मैंने अखबार पढ़ा। मैडम कोई बात नहीं, दुनिया पढ़ती है मेरे को, दुनिया पढ़ती है। आज सुनो, आज आपकी एक सुनो, आप कह रहे हो ना आपने कुछ नहीं पढ़ा, आज आपकी रिश्तेदारी में तो फोन आऊंगे, आज करमू आ रहा था डी ऑफिस में के लेना था, आप पे आ जाएंगे, आपने बेरा पटाखा करमू कौन है? पेट्रोल पंप जींद। हाँ जींद, उठ की नींद। मैं भी जींद की हूँ। फिर मैडम क्यों आप चिंता ना कर। हाँ फिर सुनो, मेरे भाई बहन हो गए। सही बात है। तो मैडम बात ये थी, मैं एक कॉमन क्वेश्चन है ये, यदि किसी के घर में आग लग रही हो का ये मामला चल रहा है, हाँ उस टीचर को सजा हो चुकी है, वो सस्पेंड किया जा चुका है और वो शायद वो बाहर भी नहीं है, ठीक है, और आप क्या चाहते हैं? मैथ का टीचर कहाँ है? और प्रिंसिपल मैडम कम से कम स्पष्टीकरण देने आ जाए। तो प्रिंसिपल मैडम के खिलाफ भी तो चल रहा है मामला। अच्छा एक चीज और समझने में आई मैडम, जिस टीचर ने आवाज उठाई भाई मेरी क्लास में आके ये टीचर क्यों करते हैं ऐसा काम जबकि उनका सब्जेक्ट नहीं, उस टीचर को पुराने मामले में उठा करके बोला कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, उसको सस्पेंड कर दिया। तो ये कोई चीज मैडम, ये एजुकेशन है, ये शिक्षा है, ये एजुकेशन का लेवल है। देखो भाई कमेटी बिठाई गई थी, कमेटी में जो उसमें से फैक्ट्स फाइंड किए गए, उस फैक्ट के आधार पे जिस की जो सजा बनती थी वो दे दी। मैडम वो बात हो रही, बोला इस देश में कुल कितनी समितियां काम करती हैं, बोला इसके लिए तुरंत एक समिति बनाई जाए, समिति बैठे हैं, तो एक को भी नहीं बनाना चाहिए था, उसको भी नहीं, मेन बात तो उसको भी बाहर निकालो। सेम FIR, हाँ सही बात, 3 बंदे हैं तो फिर एक पे कार्रवाई क्यों हुई, बाकी 2 गया? एक आंटी में 2 पेट क्यों मैडम? मैडम ये देखो रिकॉर्ड के साथ बोल रहे हैं हम, ये एक आंटी में 2 पेट क्यों, एक FIR और उसमें एक गिरफ्तारी, 2 खुलेआम। बच्चों को डराया जा रहा है कि भी आपको फेल कर देंगे, नंबर काट देंगे, आपका भविष्य खराब कर देंगे, ये तो कोई तरीका नहीं ना। आपका रोल नंबर नहीं आएगा, आपको क्लास में बैठने देंगे, आपका नाम काट देंगे, आपको टारगेट कर दिया जाएगा। बैठाया जा रहा है तो एक बार मैडम आप एक महिला हैं, आपसे मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं आया कि बच्चों को डराया जा रहा है पूरा। मैडम बच्चे आ ही नहीं रहे दहशत में, क्लास में बच्चे मैडम +2 में कितने बच्चे हैं? 52 में से 4 या 5 बच्चे आ रहे हैं। बच्चे तो सारे ही हमारे, लड़कियां बेटियां सारी हमारी ही। लड़कियां कितनी तुम्हारी क्लास में बेटा? 15। कितनी लड़कियां आ रही आज एक ही आई है बस। देख लो जी, 15 बच्चों में से एक लड़की। डर के 15-20 दिन से बच्चे नहीं जा रहे स्कूल में, अब सारे स्कूल में क्लास खाली। मैडम एक मिनट ये सुनो,
इसका बताना ये लड़की क्यों नहीं आती। अच्छा सुनो मैडम, क्योंकि उसे अलग बिठाया जाता है, टीचर उसे अलग बिठाते हैं क्योंकि उसने कंप्लेंट की थी। कंप्लेंट की तो टारगेट होगी मैडम। डीओ साहब तो अभी है नहीं मैडम, आप एक बार ये मैसेज, हमारा मैसेज डीओ साहब हालांकि लाइव चल रहा है, सारा देख रहे हैं, तो ये मैसेज देना कि भाई ये बच्चियां 2 महीने से धक्के खा रही है, कम से कम। वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो जब जागो तभी सवेरा। आप कर लो न्याय, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है मैम, थैंक यू। चलो फिलहाल एक चीज मैं जरूर कहूँगा जाने जाने, भला इस देश में कुल कितनी समितियां काम करती हैं, वो काम है भला इसके लिए तुरंत एक समिति बनाई जाए। समिति पर समिति बैठे हैं, तारीख पे तारीख हुए हैं, और जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं वो खुले हम चले हैं। अरे यहाँ डकेट वाला भाई बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जड़ा छात्राएं बेचारी दबी और बैठी डरी सहमी बैठी है, वो कुछ नहीं बात है भाई। देखो जी भाई, भाई जो मैडम के ऊपर जो आरोप है वो सिर्फ यहाँ पंचकुला में नहीं है, मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड है, मैडम इससे पहले जींद थी। अच्छा, जींद में भी मैडम के खिलाफ यही शिकायत दर्ज है कि वो करप्शन करती है, पैसे खाती है मिड डे मील के, बच्चों के कपड़ों के। ये भी मामला है, ये भी मामला जींद का है, ये मामला जींद का भाई, ये यहाँ का नहीं है। मतलब अगर एक जगह पे कोई कंप्लेंट होती है तो वो चलो झूठी हो सकती है। इससे पहले मैडम जींद में थी, वहाँ भी मैडम के खिलाफ 1-2 कंप्लेंट दर्ज है। मतलब क्या है कि मैडम करप्ट है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को इस मामला की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि बेरा पटे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, और जो पीड़ित है उनको न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। कमेंट में अपनी राय जरूर दियो भाई। तो हमने क्या लग गया सारा मामला देख कर, तो हमने क्या लग गया दाल काली दाल में काला, पूरा पतीला काला कर दो शेर भाई।